आज ट्रिग्नोमेट्री में हम एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स की सवाल हल करेंगे और ये आपके हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वेश्चनों को ढंग से आपको रिवाइज करना है। तो पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का, इसमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं फार्मूला। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको इस चीज़ का यूज करना है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और ये प्रूव करना है हमें 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो टेन ए प्लस सेक ए माइनस 1 अपॉन टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना है स्पेशली वो ये कि यहाँ पे आप इसको पूरे को अगर साइन कॉस में बदलते हैं तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप यहाँ पे ये जो 1 दिख रहा है, इस 1 की वैल्यू इस फॉर्मूले से रखेंगे। तो देखिए टेन ए प्लस सेक ए और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन एज इट इज रहेगा टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1। अब इसमें हम स्क्वायर वाला लगा देंगे तो सेक ए प्लस टेन ए और इनटू में सेक ए माइनस टेन ए, तो कॉमन आ जाएगा आपका सेक ए प्लस टेन ए दोनों से। तो इधर आपका 1 बचेगा और इधर आपका बचेगा माइनस वाला, दैट इज सेक ए माइनस टेन ए। तो अपॉन में है टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1। अब देखिए आप कि ये पूरी चीज़, ये माइनस यहाँ अंदर लगेगा तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हो रही हैं। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो इससे सबसे इजीली रहता है। सेक ए को लिखेंगे अब 1 अपॉन कॉस ए और इसको साइन ए अपॉन कॉस ए। तो फाइनल आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ से ये काफ़ी ईजी हो जाता है। तो बस ध्यान रखेंगे कि हमें यहाँ 1 की वैल्यू पुट करके करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें यदि y इक्वल टू इतना गिवन है तो कह रहे हैं इसकी वैल्यू बताइए। ये भी कह रहा है y के इक्वल होगा। तो चलिए इसमें हम इस तरह सोचेंगे कि हमें ये गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये भी y ही बनेगा। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। जो गिवन है y इक्वल टू है 2 साइन एल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा। अब देखिए जो हमें लाना है, हमें यहाँ पहुँचना है यहाँ से। तो अपॉन में हमें दिख रहा है 1 प्लस साइन एल्फा, ऊपर है 1 माइनस कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा। तो वो चीज़ तो नहीं दिख रही है, लेकिन 1 प्लस साइन एल्फा आपको इजीली दिख रहा है। तो हमें ऊपर नीचे यहाँ गुणा करना है 1 प्लस साइन एल्फा से। तो ये गुणा हो गया। अब हमें किसी भी तरह इन दोनों टर्म्स को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ये चीज़ छोटी फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करें तो 2 साइन एल्फा और 2 साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन में है 1 प्लस कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा इंटू 1 प्लस साइन एल्फा रहेगा इंटू में। इसका हमने गुणा किया है। अब हम ऊपर इसको कॉस में ही बदलते हैं। तो 2 साइन एल्फा और इसको लिखेंगे 1 माइनस, तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा इंटू 1 प्लस साइन एल्फा। इससे भी गुणा कर सकते हैं और इस वाले टर्म से भी ऊपर नीचे हम गुणा कर सकते हैं कंजुगेट से, वहीं से बेटर होगा। यहाँ से थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। तो देखिए मैं इधर लिख देता हूँ इसको, यहाँ से थोड़ा सा लेंदी होगा तो हम इसको देखते हुए हम इसकी कंजुगेट से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ से भी आएगा कि थोड़ा लेंदी है। तो 2 साइन एल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस एल्फा प्लस
साइन अल्फा। हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं इससे, 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा से, 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इससे थोड़ा इजी रहेगा। अब देखिए a प्लस बी और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब यहाँ से इजली आ जाता है, ठीक है। और इस तरह की प्रॉब्लम में देखिए आपको बताया गया था, खासकर इसमें आपको सीखना है कंपोनेंडो डिविडेंडो, योगांतरानुपात नियम। तो ये हम तब अप्लाई करते हैं जब चार चीज़ों का रेशियो दिया हो इस तरह, तो इनको हम लिख सकते हैं a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर ये योग और अंतर का अनुपात होता है। इसको अगर प्रूव भी करना चाहें तो इसमें 1 ऐड करें एक बार और 1 सब्ट्रैक्ट करके इक्वल करा देंगे डिवाइड करके, तो ये प्रूव हो जाता है। और ये हमें तब अप्लाई करना है जब चीज़ें इस तरह की देखें, जो भी चीज़ ऐड हो रही हो वही सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो ये चीज़ लगाने से तो हम m और n को इसमें सेपरेट करते हैं। तो देखिए जो हमें गिवन है वहाँ शुरू करेंगे, तो साइन थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन थीटा, अरेंज करेंगे इसी को, तो ये बचेगा m बटे n। अब हम CND मेथड लगा देंगे, शॉर्ट में इसको CND मेथड बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से। तो ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा, a प्लस बी और यहाँ आएगा आपका a माइनस बी, यहाँ भी ये ऐड हो जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 साइन दो सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, अल्फा बचेगा सिर्फ। इसी तरह यहाँ 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। तो ये आपका 10 हो जाएगा देखिए, और ये अपॉन में 10 बनेगा या ऊपर कॉट बना लीजिए, ऊपर कॉट ही बना लीजिए क्योंकि हमें ये चाहिए, तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन चौथा है, इसमें आपको साइन कॉस अल्फा प्लस बीटा गिवन है, साइन अल्फा माइनस बीटा गिवन है, अल्फा और बीटा दोनों π/4 और 0 के बीच हैं, 0 π/4 के बीच है, तो tan 2 अल्फा पूछा है। तो tan 2 अल्फा के लिए हम इस तरह इसको तोड़ेंगे, हमें यहाँ पे इन चीज़ों का यूज करना है, ये जो गिवन है देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। तो हम कोशिश ये करेंगे कि 2 अल्फा को हम इनके टर्म्स में लिख लें ताकि आप इनका यूज कर सकें। तो 2 अल्फा को आप लिख सकते हैं इजली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, तो ये एक एंगल ये दूसरा, इसको हमने ये लिखा है। और अब इसको a प्लस बी से तोड़ते हैं, ये a मानेंगे और ये b, तो ये होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब हम साइन कॉस की मान हम जानते हैं, tan की निकालना है हमें, तो इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 4/5, तो ट्रेंगल बना लेंगे जिसका कोण अल्फा प्लस बीटा होगा, तो आधार बटे कर्ण, तो ये 3 आएगा, तो tan हो जाएगा 3/4, tan अल्फा प्लस बीटा यहाँ से मिलेगा 3/4। इसी तरह दूसरे में हमें साइन अल्फा माइनस बीटा का यूज करना है, तो ये एंगल अल्फा माइनस बीटा और ये होता है लंब बटे कर्ण, तो आधार 12 आएगा, तो ये 5/12 हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे, तो tan अल्फा प्लस बीटा हमें मिला 3/4 और ये मिला 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 गुणा 5/12। तो अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके। फिर फिफ्थ में आपको b/a का यूज करना है, b/a tan x दिया है, तो जो एक्सप्रेशन हमें यहाँ दिया है पहले हम इसमें a से डिवाइड कर लेते हैं इसके अंदर ही, तो 1 प्लस b/a और 1 माइनस b/a हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी 1 माइनस b/a 1 प्लस b/a। अब वैल्यू रख देंगे b/a की और सॉल्व कर लेंगे, तो इजीली ये सॉल्व हो जाता है। और ये आपका सिक्स्थ है, सिक्स्थ में आपको ये प्रूव करना है, तो यहाँ b/a का रख के आप कैलकुलेशन करेंगे और अलग अलग रूट लगा लेंगे, मेरे हिसाब से कर सकते हैं। और अगले में आते हैं छठवें में, तो इसमें cos थीटा, ये तो यहाँ पे एक ही सम्मान दिख रही है 2 cos a cos b की, तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए इधर लगाया गया है 2 cos a cos b और 2 cos a cos b लगाएंगे, तो ये इजीली प्रूव हो जाएगा। सेवेंथ में a cos थीटा प्लस b साइन थीटा m है और ये n दिया है, तो a स्क्वायर प्लस b, तो हम सीधे स्क्वायर करके ऐड कर देंगे इनको, ये दो इक्वेशन जो दी हैं इनको वर्क करके जोड़ देंगे,
वर्क करके जोड़ने पर, तो ये इजीली प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे मान निकाला गया है tan 22.5 यानी 45/2 का। तो जब भी आपको एंगल हाफ करने हो तो इसको हम कई प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन जिसमें बेटर है, जिसमें आपको धन ऋण भी नहीं चेक करना होगा, वो ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए ये हमें कई जगह यूज करना है। tan थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan θ/2 लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। अगर हम इसको हल भी करें तो देखिए बराबर मिलेगा 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 और 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1। तो ये आपको मिल रहा है tan θ/2। इसी तरह हम इसको किसी भी प्रकार तोड़ सकते हैं, बस इसका हाफ यहाँ आएगा। अगर हम यहाँ tan 2 थीटा लेते हैं मान लीजिए, तो इधर आपका आएगा sin 4 थीटा अपॉन 1 + cos 4 थीटा। हमें जिस तरह चीज़ें फाइंड करनी होंगी, बस हमें ये ध्यान रखना है इस फॉर्मूले में कि इसका यहाँ पे जो एंगल दो दिखते हैं इनका डबल हाफ यहाँ पे आता है, या अगर इसको तोड़ के हिसाब से देखेंगे तो इसका डबल यहाँ आता है, बात वही है। तो ध्यान रखेंगे, इससे हम चीज़ों को आसानी से हाफ कर लेंगे एंगल को। अब हमें जैसे tan 22.5 से इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम सीधा सीधा यही फार्मूला लिखेंगे tan θ/2 का sin θ/1 + cos, और इसमें हम थीटा रख देंगे 45 अंश। तो ये हो जाएगा 45 अंश बटे 2 और sin 45 बटे 1 + cos 45। cos 45 की वैल्यू रख देंगे, तो ये आएगा √2 + 1, और कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो √2 - 1 अपॉन में 1 आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा √2 - 1। नाइन्थ में आपको प्रूव करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें आप राइट हैंड साइड लेंगे, जो साइड जनरली बड़ी होती है वही लेना चाहिए। तो इसमें कॉमन है 4 sin A इंटू cos A, तो ये बचेगा आपका cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर, ये आपका cos 2A होता है। 4 को 2 × 2 में तोड़ लीजिए, ये sin 2A भी बनेगा, ये cos 2A है, ये sin 2A पहले बनाइए, तो sin 2A हुआ, cos 2A पहले से है, तो अब ये पूरा बना लेगा sin 4A। तो 2 बार इसका हाफ वाला यहाँ पे बनेगा। और 10th जैसा कि आपको दिख रहा है, 10th में आपको tan थीटा प्लस sin थीटा दिया है और tan माइनस sin दिया है, इसकी वैल्यू पूछिए। तो इसको हम सीधा सीधा ये भी कर सकते हैं कि हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके tan और sin निकाल लें और यहाँ रख दें, तो ये सीधे प्रूव हो जाएगा। और दूसरा आप m और n की वैल्यू यहाँ रख के ये भी प्रूव कर सकते हैं, दोनों बेटर हैं। तो मान निकाल के देखिए, इन्होंने ऐड कर दिया है इनको तो ये मिला है, और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये मिला है। तो देखिए tan पा गए और ये sin पा गए, और फिर tan और sin की वैल्यू राइट में रख के ये दिखा दिया है, ठीक है। और ये जो 11th है, ये आपको जस्ट अभी आप पहले क्वेश्चन जो देखे हैं, देखिए इसमें tan 2A इतना प्रूव करना है, तो यहाँ भी आप 2A को लिखेंगे A + B + A - B, और बोथ साइड का tan लेके वैल्यू रख देंगे, ये सीधे। उससे आसान ही है पिछले वाले से। यहाँ पे दोबारा भी लिखा है, यही देखिए, तो ये इसकी हिंट दी गई है 2A = A + B + A, यानी मैं इसका tan ले लूँगा बोथ साइड का, तो ये tan A + B + A - B इस तरह ऑपरेट होगा। तो ये A और ये B मान के तोड़ देंगे, तो tan A + tan B, फिर इनकी वैल्यू रख देंगे 1 - tan A × tan B की, तो ये आ जाएगा। चलिए अगला है, यदि cos α + cos β 0 है और ये भी 0 है तो प्रूव करना है ये। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले स्क्वायर करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ये प्रूव हो जाएगा। संकेत दिया, देखिए मैं कर देता हूँ, cos α + cos β 0 है, sin α + sin β भी 0, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना है वर्क करके घटाने पर। तो cos α + cos β का होल स्क्वायर माइनस sin α + sin β का होल स्क्वायर = 0। अब इसको तोड़ते हैं, तो cos स्क्वायर α cos स्क्वायर β माइनस sin स्क्वायर α माइनस sin स्क्वायर β माइनस 2 sin α cos β = 0। ये cos 2α cos 2β बनेगा, और इसको इधर ले आएंगे 2 sin α × cos β को, ठीक है। अब हमें यहाँ से ये प्रूव करना है 2 cos α + β, स्क्वायर करके हमने सब्ट्रैक्ट किया है इसको, तो इसके 2 टर्म छूट गए हैं यहाँ पे, 2 cos α cos β, सॉरी यहाँ पे आएगा जब स्क्वायर तोड़ोगे,
तो ये और ये मिलके आपको बनाएंगे प्लस वाला फॉर्मूला। ठीक है, इधर ले आएंगे तो ये जो हमें चाहिए वो आ रहा है -2 cos अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो हिंट में आपको दिख भी रहा है, वर्क करके घटाएंगे तो सीधे जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। ये भी युगांतर अनुपात में है। इसमें दिया भी है कि यदि ये sin x प्लस वाई ये गिवन है ये रिलेशन, और प्रूव करना है ये, तो अब ये सी बात है यहाँ भी हम युगांतर अनुपात ही लगाएंगे। तो sin x प्लस वाई अपॉन sin x माइनस वाई इक्वल टू है a प्लस बी बटे a माइनस, इसी में अप्लाई कर देंगे CND मेथड। तो ये ऐड होगा इसमें, तो sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, और अब ये सब्ट्रैक्ट होगा x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई, ये ऐड होंगे तो 2a आएगा, सब्ट्रैक्ट होंगे तो 2b आएगा। साइन सी प्लस साइन डी लगाइए यहाँ पे, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, यहाँ 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो a अपॉन बी। तो मैं यहाँ पे ये c और ये d मान के लगाया हूँ, मैं यहाँ डायरेक्ट लिखा हूँ, आप अपना समझ के यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं चीज़ों को। ये tan x हो जाएगा, बटे में tan y बन जाएगा, ऊपर cot y भी बना सकते हैं, तो tan x अपॉन tan y इक्वल टू a अपॉन बी। यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी जो चाहिए। 14th में आते हैं, इसमें tan थीटा गिवन है ये, और प्रूव करना है sin अल्फा प्लस cos अल्फा इक्वल टू √2 cos थीटा। बेसिकली मुझे tan से cos की वैल्यू निकालनी है, मैं सभी कह सकता हूँ, और सॉल्व करके भी इसको हम tan का फॉर्मूला बना के भी कर सकते हैं। देखिए हमें √2 cos लाना है tan की जगह, जो गिवन है उसी से आगे बढ़ेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू है आपका sin अल्फा माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा प्लस cos अल्फा। मैं इसका स्क्वायर करके भी कर सकता हूँ, हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है tan थीटा से। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करके करेंगे तो बेटर रहेगा। तो पहले मैं इसमें भाग दे रहा हूँ cos अल्फा से, तो tan अल्फा माइनस 1 और tan अल्फा प्लस 1। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। अब यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हैं हम, tan π/4 लिख लेंगे 1 को, tan π/4 माइनस tan अल्फा, और इंटू 1 तो हम कहीं भी कर सकते हैं, तो यहाँ भी tan π/4 रख लेंगे। तो माइनस tan थीटा इक्वल टू हमें मिलेगा tan π/4 माइनस अल्फा, ये बन जाएगा। आप माइनस यहाँ लगा के tan से tan कैंसिल कर दीजिए, तो थीटा आएगा अल्फा माइनस π/4, ये चीज़ मिल जाएगी। और इसके बाद फिर हम cos ले लेंगे इसका, तो ये प्रूव हो जाएगा, cos लेके तोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से पहले हमने थीटा में रिलेशन निकाला है, इसको सॉल्व करके जो कि आया है थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस π/4। अब बोथ साइड का cos हम ले लेंगे, तो cos थीटा और cos अल्फा माइनस, अब हम इसको तोड़ देंगे cos a प्लस बी a माइनस बी से, तो cos अल्फा cos π/4 प्लस साइन अल्फा साइन π/4, और साइन π/4 cos π/4 की वैल्यू 1/√2, तो इसको हम यहाँ ले आएंगे cos के साथ, तो √2 cos थीटा इक्वल टू जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हमें जनरल वैल्यू निकालनी है थीटा की, तो यहाँ पे हम √2 से डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करके आसानी से लगा सकते हैं। ये डबल वो वाला है, डबल इक्वेशन वाला, तो चलिए इनको मैं इधर हल कर देता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये 15 है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें जनरल वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको वैसे हम कई प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायरिंग वगैरह यहाँ आप तब करेंगे जब और किसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि इक्वेशन का स्क्वायर करने से या तो हमें एक्स्ट्रा रूट मिल सकते हैं, और या रूट कुछ कम हो सकती हैं। तो इसलिए स्क्वायरिंग बिल्कुल अवॉइड करना है, जब स्क्वायरिंग के बिना सॉल्व नहीं होगा तब ही फिर स्क्वायरिंग की जाती है। तो हम इसमें √2 से बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ हम साइन कॉस को भी बना सकते हैं।
तो साइन थीटा प्लस पाई/4 का हो जाएगा ये, और 1/√2 को लिख लेंगे साइन पाई/4। अब ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, तो इसकी जनरल वैल्यू का सूत्र होता है n पाई -1 की पावर n इंटू अल्फा। तो ये होगा थीटा प्लस पाई/4 इक्वल टू n पाई -1 की पावर n इंटू अल्फा। तो थीटा आएगा n पाई -1 की पावर n इंटू पाई/4 माइनस पाई/4, ये मिल जाएगा। चलिए 17 देखते हैं। 17 और 18 में भी हमें जनरल वैल्यू पूछी गई है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। इसमें 0 2 पाई के बीच की वैल्यू निकालनी है। 18 को मैं यहाँ कर देता हूँ। 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा, तो पूरे को कॉस में चेंज कर सकते हैं। 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉस, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2। यहाँ से कॉस थीटा की वो वैल्यू निकाल लेंगे जो 0 और 2 पाई के बीच है। फैक्टर करने होंगे, यहाँ से फैक्टर करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। हम्म 19 में देखते हैं। sec x sec 5x प्लस 1 बराबर 0, और एक x की वैल्यू निकालनी है 0 पाई/2 के बीच की। जनरल नहीं है, बस इतने के बीच का कोई x हमें यहाँ से निकालना है। तो sec x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन में, और 1 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cos 5x इक्वल टू माइनस cos x। अब यहाँ से x निकालेंगे तो इसको हम कई प्रकार से तोड़ सकते हैं। एक तो ये भी तरीका हो जाएगा, पाई माइनस एक्स से cos हटा देंगे तो पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू पाई/1, तो x आ जाएगा पाई/6। तो ये इसके बीच है, तो ये वैल्यू आपकी वैलिड होगी। और अगला क्वेश्चन है, इसमें साइन थीटा प्लस अल्फा a है और साइन थीटा प्लस बीटा b है, और कॉस 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस 4ab, और ये इक्वल टू ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे भी हमें ये ध्यान देना है कि जो वैल्यू हमें प्रूव करनी है उसमें सिर्फ ए बी आ रहे हैं। तो चलिए अच्छी प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन इसकी देखते हैं। 20 में पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो प्रूव करना है, कॉस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 4ab और कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसकी वैल्यू हमें ए बी के रूप में लानी है, और हमें गिवन है दो वैल्यू, साइन थीटा प्लस अल्फा गिवन है ए, और साइन थीटा प्लस बीटा गिवन है बी। अब हम cos 2 अल्फा 2 बीटा को कुछ इस तरह तोड़ेंगे कि ये चीज़ें यूज हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे cos अल्फा माइनस बीटा दिख रहा है, यहाँ पे डबल है, तो डबल वाले में हमें पहले इसको हटाना होगा। और तो देखिए इसको cos 2 से अगर तोड़ें तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये cos 2 थीटा से इसको तोड़ा है तो स्क्वायर आएगा, और -1 और माइनस 4ab कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब हम अल्फा माइनस बीटा कॉस की वैल्यू इस तरह लिखेंगे, ये जो संकेत दिया है, ताकि ये चीज़ें यूज हो जाएं। बस ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो पहले हम इसी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर इधर रख देंगे ताकि स्क्वायर से बार बार बचे रहें आप। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा को हमें लिखना है कॉस थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा प्लस बीटा। बस यही यहाँ पे ध्यान देने वाला मामला है। अब हम इसको तोड़ेंगे तो हमें कॉस और साइन दोनों चीज़ें आएंगी, तो हमें साइन की वैल्यू तो दी गई है, कॉस की नहीं है, तो अंडर रूट से निकाल लेंगे। तो ये आपको मिलेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कॉस थीटा प्लस अल्फा आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, और ये आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। ये होगी वैल्यू कॉस अल्फा माइनस बीटा की। अब ये वैल्यू यहाँ रख के आपको कैलकुलेशन करनी है, और ये योगांतरण पे है। 22 में आप सीधे सीधे इसकी वैल्यू पूछी है, तो आप चाहें तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है तो आप अल्फा की कोई भी वैल्यू रख के इसको चेक कर सकती हैं। तो सबसे आसान रहेगा अल्फा इक्वल टू 0, तो आप अल्फा 0 करके जो वैल्यू आएगी वो आंसर लिख सकते हैं। अदरवाइज बदलना है इसको तो बदलना भी आप ये जानते हैं चीज़ों को। इधर कर देते हैं। देखिए 22 में हमें गिवन है 3 और ब्रैकेट है पूरा साइन की पावर 4 3 पाई/2 माइनस अल्फ़ा प्लस साइन की पावर 4 3 पाई प्लस अल्फ़ा और माइनस 2 साइन की पावर 6 पाई/2 प्लस अल्फ़ा और साइन की पावर 6
5 पाई बाई माइनस अल्फ़ा। तो हम अल्फ़ा 0 अगर पुट करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका, बिल्कुल आप कर सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर इसका आना है, तो पर्टिकुलर किसी भी वैल्यू के लिए प्रूव होगा तो अल्फ़ा इक्वल टू 0 ही आसान रहेगा। साइन 3 पाई बाई 2 1 होगा, और इधर भी 0 रखेंगे तो ये 0 होगा साइन 3 पाई, और इधर आएगा 1, और इधर भी रखेंगे तो ये आएगा आपका 0, तो ये आया 3 माइनस 2 यानी 1। तो फाइनल आंसर भी इसका आएगा 1। ठीक है, वैसे भी हम अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं इसको पूरा, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ये 28 पहले देखिए, ये अच्छी प्रॉब्लम है, ये आईआईटी की पुरानी प्रॉब्लम है यहाँ पे दी है। तो चलिए देखिए मैं लिखता हूँ इसको यहाँ पे। आपको जो इक्वेशन है वो है साइन एक्स माइनस 3 साइन 2x प्लस साइन 3x और इक्वल टू है कॉस एक्स 3 कॉस 2x प्लस कॉस 3x। तो इसमें अरेंज करके हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है और यहाँ लगाना है। तो साइन 3x प्लस साइन एक्स माइनस 3 साइन 2x इक्वल टू कॉस 3x प्लस कॉस एक्स माइनस 3 कॉस 2x। तो साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 और 3 कॉस 2x। अब हम इन्हें पक्षांतर करेंगे और जो कटेगा उसे काट देंगे। तो चलिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है देखिए, पहले दो में कॉमन है साइन 2x, तो ये बचेगा 2 कॉस एक्स माइनस 1, और इसमें कॉमन है कॉस 2x, तो बचेगा 2 कॉस एक्स माइनस 3। तो 2 कॉस एक्स माइनस 3 का हम भाग दे सकते हैं क्योंकि ये 0 नहीं होगा, कॉस एक्स बराबर 3/2 पॉसिबल नहीं होगा, और tan 2x इक्वल टू 1 मिला, तो ये tan पाई बाई 4 होगा, तो x इक्वल टू मिलेगा n पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 8। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।